अमेजिंग वेज। आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला कैसे हालात बनाता है, सर्कमस्टांसेस बनाता है, कैसे अपने बंदों की हिफाजत करता है। जिस वजह से उनकी प्रायोरिटीज, उनकी कमिटमेंट वो बहुत सेट थी। दे वर वेरी फोकस्ड पीपल बिकॉज अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल था, अल्लाह ताला पे बिलीव था उनका। ठीक है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या कहा अल्लाह को? उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी मायूस नहीं हुआ कि नो मैटर व्हाट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। अल्लाह अल वकील है, अल्लाह अल मुदब्बिर है, अल्लाह ताला अल फत्ताह है, रस्ते खोलने वाला है। अल्लाह ताला वहाँ से वेज निकालता है, इंसान इमेजिन भी नहीं करता। अल्लाह ताला मुक़ल्लिब अल क़ुलूब है, दिलों को तब्दील करने वाला है। आज के जो लोग हैं, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हम कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, नथिंग कम्स इनटू एक्शन। चीज़ एक्शन में तब आती है जब उस पर गौर किया जाए, उस पर सोचा जाए और बैठकर फिर कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। ठीक, आप जिम्मेदार हैं अपनी खुशी के। कोई दूसरा जो है, एज लॉन्ग एज आप खुश रहना चाहते हैं, कोई दूसरा आपकी खुशी नहीं ले सकता। जब भी मैंने किसी बहुत मशहूर इंसान से मशवरा किया, आई गॉट डिसअपॉइंटेड। बहुत ओपन बता रहा हूँ। और मैनी ए टाइम्स अल्लाह ताला ने मेरी मदद बहुत आम इंसान से कराई है, बहुत आम इंसान से। अल्लाह ताला दिखाते हैं कि मदद करने वाला मैं हूं। ठीक है, हैविंग सेड इट, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आप बहुत अच्छे एक क्वालिफाइड बंदे से मशवरा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मैंने भी ये देखा है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो सिखाते हैं इंसान को। जैसे सूरह अल बकरा में हम पढ़ते हैं कि देखिए, बनी इसराइल को कहा गया कि गायें ज़िबा करो। अब वो कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते, काम हो जाना था, लेकिन वो परफेक्शंस में लग गए। कैसी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, छोटे कद की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ताला भी और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो सो बी इट। वो चुप करके कोई भी गाय ज़िबा कर देते, काम किसने करना था? अल्लाह ताला ने। तो यही हमारा अकीदा होना चाहिए। देखिए, मदद किसने करनी है? अल्लाह ताला ने। मदद कहीं से भी आ सकती है और अल्लाह की मदद कैन कम इन अमेजिंग वेज। आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला कैसे हालात बनाता है, सर्कमस्टांसेस बनाता है, कैसे अपने बंदों की हिफाजत करता है। तो ये जो मान था अल्लाह पे, ये जो बिलीव था, इसी को तवक्कुल कहते हैं। और ये सहाबा का कायम हो गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अपनी पूरी एफर्ट करते थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उन्होंने दुनियावी तमाम असबाब इख्तियार किए, हिजरत के दौरान भी, जंगों के दौरान भी, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान भी, बट उनका अल्टीमेट बिलीफ अल्लाह पे था कि विक्ट्री इज़ फ्रॉम अल्लाह। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर अल्लाह की मदद शामिल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह की मदद शामिल है तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, इस अकीदा को, इस बिलीफ को कैसे रिवाइज करना है, दैट इज़ द पॉइंट। सिर्फ सूरह फातिहा जो है वो गौर से पढ़ा करें, सूरह फातिहा का मीनिंग गौर से लाया करें। जब आप नमाज में कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये अकीदा रिवाइज हो रहा है, तो इस अकीदे को इंटरनलाइज किया करें। जब आप बहुत तेज़ी में सूरह फातिहा पढ़ लेंगे और उसके मीनिंग पे पॉन्डर भी नहीं करेंगे, और ये हम सब करते हैं, हम सब की गलती है, हम सब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हमें ट्राई करनी चाहिए उस अकीदे को दोबारा रिवाइव करने की इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहली तो ये चीज़ है, जिस वजह से उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी कमिटमेंट वो बहुत सेट थी। दे वर वेरी फोकस्ड पीपल बिकॉज अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल था, अल्लाह ताला पे बिलीव था उनका। ठीक है, वो आगे भी बढ़े। हादसात के बाद कई सहाबियाँ मुतलिका थी, शादियाँ भी की आगे, एक नहीं, दो नहीं, कई शादियाँ की। खामद फौत हो जाते थे, आगे बढ़ते थे। सहाबियात की बात करूँ, इसी तरह सहाबा की लाइफ है, बिजनेस लॉस हुए, क्या क्या लॉस नहीं हुआ, दे यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ये दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट अनवेवरिंग तवक्कुल एंड बिलीफ इन अल्लाह। और आप अंबिया की भी दुआएं देखें, उसमें भी यही नज़र आ रहा है, वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या कहा अल्लाह को? उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं आपसे मांग कर कभी भी मायूस नहीं हुआ, या मैं आपसे मांग कर कभी भी, मतलब इन शॉर्ट कह रहे खाली हाथ नहीं किया। बेसिकली इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है। तो यानी इतना मान और इतना तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें पता लगती है वो है होप। होप मीन्स रजा। हम एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, कि अल्लाह मैं आपसे ही होप करता हूँ, मेरा सारा का सारा होप आपके अंदर है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, अल्लाह मैं आपकी रहमत का तलबगार हूँ और मैं आप पर ही सारा का सारा होप है मेरा।
فلا تکلنی الی نفسی طرفتین، اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجو. کتنی ڈیپ دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفتین واصلح لشأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. واصلح لشأنی کلہ، کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ دعا میں بھی کتنا مان، کتنا بلیف، کتنا توکل، کتنا ہوپ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. ٹھیک ہے، تو دے ہیڈ اے لاٹ آف ہوپ اللہ رب العالمین کی ذات میں کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے، اللہ المدبر ہے، اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے، انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، تو ہوپ کا اگر میں آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹ بتاؤں، میں نے اپنے کچھ حلقات میں بتایا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں، ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں. ہوپ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں یا ہوائی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، بس پر امید ہے. امید کے ساتھ دو ایکشنز آتے ہیں. وہ دو ایکشنز کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے. پہلے کو نام دیا گیا ہے پاتھ ویز تھنکنگ. پاتھ ویز تھنکنگ کیا ہے کہ جو پر امید لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پاتھ ویز بناتے ہیں، یعنی آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی، یعنی میں کر کیا سکتا ہوں، یہ جو مصیبت آئی ہے اب اس کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں. واٹ آر دا پاتھ ویز. نمبر 2 جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ پاتھ ویز بنا کے اب ہم نے اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ ایکشن کی طرف آتے ہیں. صرف پاتھ ویز بنا کر چپ نہیں ہو جاتے، ایکشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں پروسیسز سے ہوپ اور پیدا ہوتا ہے، رجا اور پیدا ہوتی ہے، یعنی امید اور پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ نتھنگ کمز انٹو ایکشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائنٹیفک وجہ ہے بہت زیادہ. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کے جو لوگ ہیں، ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک ہے، ہم بہت سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، بہت سے لیکچر سنتے ہیں، بہت سی ریلز دیکھتے ہیں. وہ دیکھ دیکھ کے پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک پہ آپ نئی چیز کاپی کرو گے، پچھلی اوور رائٹ ہو جائے گی، یا آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی یا اوور رائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسپیس فل ہو رہی ہے. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے، ایک حد تک ول پاور ہے دماغ میں. جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ڈالیں گے، پچھلا غائب ہو جائے گا. پچھلا جب غائب ہو جائے گا تو چیز کبھی